हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। थोड़ा सा व्यस्तता थी, इस कारण से मैं आपके आपका ये वीडियो आने में काफ़ी विलम्ब हुआ। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लाया हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको मैं एक ऐसी रूब्रिक देने जा रहा हूं कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमको क्लिनिक में मिलती है और हमको कई बार उसमें 5-6 ऐसी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन हैं कि जिनको हम आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो पेशेंट चाहे जिस बीमारी को लेकर के, चाहे जिस परेशानी को लेकर आता है, आप उसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड ही हैज़। मित्रों, कितनी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं हमारी क्लिनिक में और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब से मैं आउटिंग पे गया था, मैं फला जगह गया था और उसके बाद में मैं रात में होटल में रुका था, वहाँ पर मुझको पता नहीं क्या हुआ, किस चीज़ से एलर्जी हुई कि तब से आज तक मुझे पित्ती निकल रही है। ये सालों हो गया लेकिन उससे मुझे निजात नहीं मिली और मैंने इसकी बहुत सारी दवा की लेकिन अभी तक आराम नहीं आया। या डॉक्टर साहब, जब मैं बाहर गया था वहाँ पर मैंने होटल में खाना खाया, पता नहीं क्या हुआ, खाने में प्रॉब्लम थी कि पानी में प्रॉब्लम थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन तब से जो मेरा पेट ख़राब हुआ है तब से आज तक मुझे ये प्रॉब्लम बनी हुई है। या कहता है मरीज़ कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने बुखार के लिए दवाई ली या मुझे हल्की सी सर्दी खांसी थी, उसके लिए मैं गया और एलोपैथिक डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझको पता नहीं कौन सी दवा दे दी कि वो दवा खाने के बाद से आज तक मुझे सुबह उठता हूँ तब छींकें आती रहती हैं। मतलब वो किसी भी कुछ भी वो बीमारी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम बता सकता है, छींकें आ रही या पेट दर्द हो रहा है। जब से ये हुआ उसके बाद से मैं लगातार परेशान हूँ। इस तरीके का वर्जन कितनी बार हम लोग सुनते हैं और कितनी बार हम इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि इस पे कौन सी रूब्रिक है। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी रूब्रिक है हमारे माइंड सेक्शन में। ये रूब्रिक है डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड ही हैज़। पहले हम एक केस लेते हैं, उसके बाद हम इस रूब्रिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने। एक हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे, वो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ही हैं। तो उनको पेट की प्रॉब्लम थी और वो पेट में उनको बता रहे थे कि डॉक्टर साहब, होता क्या है कि हमको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है, इसके आसपास बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और उस दर्द के साथ में पूरे पेट में गैस ऐसी फंस जाती है कि मेरा ब्लड प्रेशर तक बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, उलझन होती है। जब तक कि ये गैस पास नहीं हो जाती तब तक मैं बहुत परेशान रहता हूँ। तो और ये डॉक्टर साहब हुआ क्या था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं सर्जरी के लिए गया और डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद कुछ दिन में वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड रहा। उसके बाद में उन्होंने जो दवाएं खाने के लिए दी, वो दवा खाते मुझको ये प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद में मैंने वो दवाई लेना भी छोड़ दिया। बल्कि डॉक्टर साहब ने फिर जब मैं दोबारा दिखाने गया तो उन्होंने फिर दवा को चेंज करके लिखा, लेकिन मैंने वो दवाई भी नहीं खाई। हमने कहा कि ये दवा खाते मुझको ये प्रॉब्लम हो गई, अब मैं इसको दवाई और आगे खाऊंगा तो मुझको और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, बताइए क्या करें। एक तरफ तो पैर की प्रॉब्लम थी, दूसरी तरफ वो दवा खाते मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा कहीं और इससे आगे बढ़ के हमारा लीवर या किडनी भी ना चला जाए, तो इसलिए मैंने वो दवाई ही खाना छोड़ दिया। तो इस तरीके से और लेकिन तब से लेकर के मैंने कई दवाई ली, बताया उन्होंने ढेर सारी मेडिसिन का नाम, आर्सेनिक लिया, कार्बोवेज लिया, चाइना लिया, बहुत सारी दवाई ली। कभी कभी चाइना से मुझको थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो दिक्कत हमारी बनी रहती है। मतलब मैं ठीक नहीं हुआ। तो किसी ने आपका नाम बताया कि डॉक्टर साहब के पास जाइए आप, तो फिर मैं आपके पास आया हूँ। तो हमने कहा चलिए अच्छा ठीक है। इतनी बात उन्होंने हमसे कही। उस बात पे मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब, आप लैकेसिस 200 की एक खुराक ले लीजिए और उसके बाद में आप 1 हफ्ते बाद हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर बस एक दवाई। हमने कहा बिल्कुल एक दवाई लीजिएगा। उसके साथ उनको थोड़ी सी प्रोस्टेट की भी समस्या थी, यूरिन फ्लो भी उनका रुक के हो रहा था, तो उसके लिए भी वो अपना सबाल सरुलाटा और इस तरीके की कुछ दवाएं ले रहे थे, कोनियम ले रहे थे। हमने कहा अभी आप कोई दवा मत लीजिएगा, सारी दवा बंद करिए, केवल और केवल लैकेसिस 200 की एक खुराक लीजिए। अगर वो एज ए पेशेंट होते, अगर होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर नहीं होते, तो हम उनको प्लेसिबो और इस तरीके का और चीज़ें देते। लेकिन चूँकि वो होम्योपैथी के बारे में
में जानते हैं, तो मैंने उनको केवल कहा अगर आप विश्वास करके आए हैं तो यही एक खुराक दवा लेने के बाद आप जो भी रिजल्ट हो बताइए। 2-3 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो दर्द हमको नहीं होता है, तब से मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, जो रोज़ 2 बार 3 बार मुझको परेशानी होती थी, ख़ास करके वो 2 बजे के बाद उनको समस्या होती थी, तो तब से तो नहीं हुआ, लेकिन जो है ये है कि कभी कभी हल्की फुल्की गैस बन जाती है। हमने कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, 1 हफ्ते बाद आप बताइएगा कोई समस्या होगी तो। 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी मैं कोई दवाई ले लूँ? हमने कहा अभी कोई दवा मत लीजिएगा, आप अपनी कंडीशन बताइए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब गैस भी नहीं बन रही है, तब से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप कहिए तो रिपीट कर लें। हमने कहा नहीं मत रिपीट करिएगा, ये माइंड सेक्शन पे है। तो मतलब इस तरीके से वो करीब अभी 1 महीना पहले हमारे पास आए थे, फिर 15 दिन बाद मैंने उनको फिर एक बार लेकेसिस 200 की खुराक रिपीट करी। हमने करी क्या, वो उन्होंने अपने मन से ले लिया। हमने कहा कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये समस्या ख़त्म हो गई। तो अभी इस केस के साथ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी रूब्रिक्स हमने लिया और कैसे ये केस हमारा सॉर्ट आउट हुआ। फ्रेंड्स, इसमें जो है उन्होंने जो जिस तरीके से बताया कि वो एलोपैथिक दवा खाने की वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो गई, ये है डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड ही हैज़। डिल्यूजन के बारे में हमने पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ। डिल्यूजन का मतलब होता है उस समय जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसकी मानसिक स्थिति, वो जो है किस तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहा है, उसका परसेप्शन क्या है और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। उसके परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग का जो बैलेंस होता है, का जो पिक्चर आती है, वो हमारा डिल्यूजन होता है। मतलब नॉर्मली अगर हम एलोपैथिक उसमें बात कहें या अगर हम साइकोलॉजिकल उसमें बात कहें, तो डिल्यूजन का मतलब होता है कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जो चीज़ नहीं है उसको हम अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर हम रस्सी को सांप समझ रहे हैं, तो ये डिल्यूजन है। लेकिन जो होम्योपैथी में माइंड सेक्शन में हम जब इसका उपयोग करते हैं इस शब्द का, तो वहाँ पर हम पेशेंट की उस समय की जो मानसिक अवस्था होती है, उस समय मरीज की जो सोच होती है, वही उसका डिल्यूज़न होता है। क्योंकि वास्तव में जो डिल्यूज़न है वो हम सब अपने डिल्यूज़न में जी रहे हैं। आप किसी चीज़ को कुछ समझ रहे हैं, हम उसी चीज़ को कुछ समझ रहे हैं, तीसरा बंदा उसी चीज़ को कुछ समझ रहा है। मतलब हर आदमी की समझ और सोच एक ही चीज़ के लिए अलग अलग है। तो ये जो समझ और सोच का जो मिला जुला रूप है, यही डिल्यूजन है। तो डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड, रॉन्ग का मतलब होता है गलत तरीके से, जो सही तरीका नहीं हुआ है वो, और सफ़र्ड का मतलब कि सफरिंग उसको, तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो गलत तरीके से सफ़र कर रहा है। मतलब जो ये कंप्लेन है, जो उसको आज दिक्कत हुई है, ये उसको गलत तरीके से दिया गया है। मतलब कि नॉर्मल लाइफ से उसको बीमारी नहीं आई है। जैसे क्या होता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, चलिए ठीक है, वहाँ तक कि गाड़ी से टक्कर लगी, वो हो गया। लेकिन अब जो उसको दवा दिया जा रहा है, उस दवा की वजह से उसको ठीक होने के बजाय एक और समस्या आ गई। या हम गए थे, रात में हम होटल में रुके, हमने पेमेंट किया, अच्छे से हमको चादर मिलना चाहिए था, सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से हमको जो है एक बीमारी हम अपने साथ ले आए। मतलब वहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत हुआ, जो है वो चादर गंदा था या वहाँ पर कोई जो है वो एलर्जन था, इसकी वजह से हमको जो एलर्जी हो गई, आज तक ठीक नहीं हुई। या हम होटल में, हमने जिस होटल में खाना खाया, तो जब हम खाना खा रहे थे तो भोजन हमने किया अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन भोजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं कोई पोल्यूटेड चीज़ थी, जिसने हमको ये पेट का दर्द दे दिया। मतलब हम गए थे एक काम के लिए, और वो जो है वो काम ना हो करके उसकी जगह दूसरी चीज़ हमको मिल गई, जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। ये है कि ये हमारे साथ क्यों हो गया, हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। नॉर्मली आदमी जो है दवाई खाता है ठीक होने के लिए,
ठीक ना होने के बजाय वो एक और बीमारी लेके चला आया। अगर इस तरीके का कोई परसेप्शन है, इस तरीके की कोई चीज़ है, और फ्रेंड्स आप जब पेशेंट से बात करेंगे तो अक्सर मरीज आकर के ये वर्डिंग बोलता है, ये चीज़ें बोलता है। लेकिन ये रूब्रिक हमको पिकअप करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी रूब्रिक हम तब लेते हैं जब पेशेंट का उस पर फोकस होता है। आप उसको ज़बरदस्ती अगर पूछ रहे हैं, ज़बरदस्ती कैसे हो गया, क्यों हो गया, कहाँ से हो गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंसर तो वो दे ही देगा। ऐसे तब इस रूब्रिक का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तब ये रूब्रिक नहीं पिक करनी है। अगर पेशेंट आ करके डायरेक्ट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे था और मैंने ये किया, ऐसे इस चीज़ के लिए गया था, तब से हमको ये प्रॉब्लम हो गई, मैं गया था, मैंने आयुर्वेदिक दवाई लिया था अपने जो है इसके लिए क्या बोलते हैं सो किसी भी चीज़ के लिए, और उसके बाद से तब से हमको छाले पड़ने लगे, मुंह में छाले आ गए। तो ये है डिल्यूजन्स रॉन्ग सफर्ड ही एज। पेशेंट का डायरेक्ट फोकस होता है। अब आइए देखें इस केस में हमने जो रूब्रिक लिया था, पेशेंट रॉन्ग वो डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज। दूसरा रूब्रिक हमने लिया था कि रिफ्यूज़ टू टेक मेडिसिन्स, मतलब उसने कहा कि हमने तब से वो दवाई ही छोड़ दिया, डॉक्टर ने दूसरी दवाई लिख के दी, मैंने वो भी दवाई नहीं लिया। और फिर इसमें मैंने एक तीसरी रूब्रिक जो ली थी वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा था वो उसमें उसके टोन में आ रहा था। तो जो पेशेंट की जो बात करने का जो तरीका था, ये तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद में जब से वो आया था तब से लगातार वो बात किए जा रहा था, मतलब लैक्वेशियस था, अपने बारे में ढेर सारी चीज़ें उसने बताई। लगभग 10-15 मिनट में मैं 1-2 शब्द बोला होगा, वो पूरा का पूरा बोलता चला गया। और उसके बाद में उसका लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट थी, ये फिजिकल जर्नल्स में हमने ऑब्जर्व किया। और दूसरी चीज़, मैं मेडिसिन को महसूस करने की कोशिश करता हूँ, ना कि जब केस लेते समय जो है रूब्रिक बनाने की। जब आप पेशेंट की वास्तविक जो मानसिक अवस्था है उसको आप फील कर लेंगे तो अपने आप आपके सामने वो रूब्रिक्स तैरने लगते हैं कि अब कौन सी रूब्रिक हमको लेनी है, कौन सी रूब्रिक नहीं लेनी है। तो चलिए, ये थोड़ी सी बातें हुई। अभी हम डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही हैज में कुछ मेडिसिन्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, एक डीडी कर लेते हैं। इसमें हायोसाइमस है, इसमें आपकी लेकेसिस है, इसमें आपका नाज़ा है, इसमें आपकी लाइसिन है, इसमें आपका चाइना बाद में जोड़ी गई है। तो ये 4-5 पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बेराइटाकार भी है शायद, बाकी छोटी छोटी कुछ मेडिसिन है, नई मेडिसिन है, लेकिन ये 4-5 जो है ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। इनका डीडी हम देख लेते हैं। अगर ये पेशेंट जो है हायोसाइमस का होता, तो हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है उसमें जो उसका मेन जिस्ट होता है वो सस्पिशियसनेस की वजह से वो डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है में रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ पे शक करता है, हर नई चीज़ पे शक करता है, और वो उन्हीं चीज़ों को मानता है जो उसके लिए यूजुअल होती हैं, जिनके लिए वो जो कई बार यूज कर चुका होता है उसको तो वो मतलब जांचा परखा क्वालिटी पे विश्वास करता है। लेकिन हर नई चीज़ उसको परेशान करती है। हर नई जगह जब भी हो जाता है तो सस्पिशन में रहता है, और वो उसको लगता है यार कहीं ये मुझे नुकसान न कर दे, कहीं ये मुझे गलत न कर दे, कहीं ये कुछ ना हो जाए। और जब वो वहाँ से लौट के आता है, कुछ भी होता है तो वो उसको वहीं से जोड़ लेता है। तो इसलिए जो है ये डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड में जाता है, मतलब सस्पिशन की वजह से कहीं ये भोजन में यार होटल का खाना खा रहा हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ये इसने प्रॉपर तरीके से तेल डाला है कि नहीं डाला है, कौन सा इसने डालडा यूज़ किया, कौन सा रिफाइन यूज़ किया है हुआ है। तो इस तरीके से वो पहले ही उसमें रहता है, इस होटल में जाऊँ, उसमें जाऊँ, उसमें। तो इस तरीके से जो हायोसाइमस है वो इस कारण से इस रूब्रिक में आता है। और यही नहीं, जब वो आपसे बात करेगा, जब आपको केस दे रहा होगा, पहली बात तो वो नए डॉक्टर के पास बहुत मुश्किल से जाएगा, और जब जाएगा भी तो आपसे कहेगा डॉक्टर साहब आप भी कोई ऐसी दवाई मत दीजिएगा कि मुझे और दिक्कत हो जाए, या डॉक्टर साहब देखिएगा कोई जो है दवा थोड़ा सा हिसाब दीजिएगा, एक बार मैं इससे ऑलरेडी परेशान हो चुका हूँ। तो जो उसका टोन है, जो उसका फ्राउनिंग आता है, जो उसके बात करने का जो चेहरे पे खिंचाव आता है, वो टोन अलग होगा। जबकि लेकेसिस का बंदा है मस्त रहता है, मतलब वो डॉक्टर साहब ने जो जितनी देर मुझसे बात की, इतनी सफरिंग में थे लेकिन मस्त तरीके से बात की, उनके चेहरे पर कहीं भी कोई एंसियस, कोई एंजाइटी या कोई तरीके से और कोई भाव नहीं आया। वो पूरा अपना बात करते गए, मतलब एक नॉर्मल टोन में जो बात होती है उस तरीके से। हायोसाइमस का जो एक सस्पिशन उसमें रहता है। इसके बाद जो है लाइसिन है। लाइसिन में क्या होता है कि लाइसिन टॉर्मेंटेड में है, तो डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही है, मतलब उसको जो है
पूरी तरीके से सताया गया है। मतलब ये जो है, अब वो जो भी तकलीफ़ वहाँ से आई, डॉक्टर साहब इसने मुझको इतना तंग कर दिया, इतना परेशान कर दिया है कि मैं मतलब मेरा सारा जो है सारा फोकस इसी पे रहता है। तो डिल्यूजन टॉर्मेंटेड में किसी तरीके से आप इसमें से हमको निकालिए। मतलब जो उसके चेहरे पे थोड़ा सा जो है वो भाव दूसरा होगा, थोड़ा सा एंगर होगा, थोड़ा सा, क्योंकि वो जो है मतलब लाइसिन से बना हुआ है, रैबिट डॉग से बना हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका जो बात करने का तरीका होगा थोड़ा सा वो हमेशा जो है बार्किंग में है, बार्किंग रूब्रिक में है, ग्राउलिंग लाइक अ डॉग रूब्रिक में है। तो मतलब आपसे जो बात करने का जो टोन होगा वो बहुत अच्छा आपको लगेगा नहीं। मतलब आप जब उससे क्वेश्चन करोगे तो वह आंसर स्नैपिश में है, मतलब खट से अरे डॉक्टर साहब उसको छोड़िए आप इसको, मतलब आपको लगेगा ये कैसे बात कर रहा है, इसका ये क्या तरीका है बात करने का, थोड़ा सा जो है आपको ऑकवर्ड लगेगा वहाँ पे। ये लाइसिन होता है। चाइना जब वही केस आपको दे रहा होगा, जब चाइना इस तरीके से बात करेगा, तो चाइना जो है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड में चाइना भी है, लेकिन इसके साथ में है डिल्यूजन हिंडर्ड में है। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बात करेगा कि डॉक्टर साहब इस बीमारी ने मेरा सारा काम रोक दिया, इस बीमारी ने मुझे बांध दिया है, मैं इसकी वजह से डॉक्टर साहब इस पेट दर्द की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। डिल्यूजन हिंडर्ड ही है, में है डिल्यूजन हिंडर्ड एवरीवन बाई में है। मतलब हर चीज़ उसको परेशान कर रही है, हर चीज़ उसको तकलीफ़ दे रही है, और साथ में उसका जो बिटरनेस वाली फीलिंग है कि डॉक्टर साहब ये जो दिक्कत है ना, इसने मुझको, मतलब आप ये समझिए कि जब दर्द होने लगता है तो ये मन करता है कि मतलब मैं कुछ नहीं करूँ। तो जो उसके चेहरे पे जो थोड़ा सा खिंचाव है, जो उसके चेहरे पे जो भाव है, वो आपको वहाँ पे बिटरनेस वाली फीलिंग देखने को मिलेगी। चाइना की वीडियो पूरी पड़ी हुई है, आप उसको देखिएगा। लाइसिन की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, तो एक बार आप लाइसिन को और चाइना को इसको देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। लाइकेसिस का मैंने फिजिकल जर्नल्स पे पूरा वीडियो डाला हुआ है, अभी मेंटल जर्नल्स पे मैं डालूंगा तो लाइकेसिस और अच्छे से आपको क्लियर होगी। और मैं आपसे बता रहा हूँ, आप ऐसा मत करिएगा, लेकिन फिर भी ये जो है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड में ज़्यादातर जो है वो लाइकेसिस आता है, ज़्यादातर लाइकेसिस आता है या फिर हायोसाइमस आता है। चाइना और जो है लाइसिन का जो फील है, जो टोन है, वो आपको वहाँ यहाँ से कम पकड़ में आएगा, वो टॉर्मेंटेड वाली रूब्रिक से ज़्यादा पकड़ में आएगा। मतलब जो किसी मेडिसिन का जो मेन रूब्रिक होता है, जो मुख्य रूब्रिक होता है, वो आते ही वही अपना वही पिक्चर ही प्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से ये रूब्रिक है, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इसके साथ में मैंने जो मेडिसिन्स ली हैं उसका डीडी किया, वो भी आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालता रहूँ, जिससे बहुत बड़ी होम्योपैथी है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे समझ सकें और इसको और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें होम्योपैथी में, और अच्छे केसेस सही कर सकें, और ज़्यादा हम अपने आप को स्थापित कर सकें, साथ में होम्योपैथी की सेवा भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, आगे शेयर अवश्य करेंगे, जिससे और भी लोग इसको देख सकें। और इस आशा के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।